हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हूँ जी मैं सुपर डुपर एक्साइटेड क्योंकि आज है मेरे भैया का मायू। इसे हम लोग कहते हैं जी चिकुआर। हम लोग जाने वाले हैं तौसा शरीफ भैया के मायू करने के लिए। और यह है जी वही मेरी क्लिप जो कि मैंने एक ही बनाई थी यहाँ पर तैयार होकर, क्योंकि टाइम ही नहीं था। और फिर अब्बू ने कहा जल्दी जल्दी से ना रवाना हो जाओ, और हम लोग ना फटाफट से जाकर अपनी गाड़ी वगैरह में बैठ गए थे ताकि हम टाइम पर रवाना हो, ताकि हम लोग ना टाइम पर पहुंच जाए, क्योंकि फिर वापस भी आना है ना हम लोगों ने। यह है जी मेरी कज़न और यह है जी गोल्डन लहंगे में मेरी अम्मी। और इस तरीके से ना हम लोग रवाना हो गए। तो मैं आपको बताती हूँ, हुआ कुछ यूँ था कि चाय नहीं आई थी, तो नहीं सॉरी दूध नहीं आया था तो चाय नहीं बनी थी, और चाय नहीं बनी थी तो नाश्ता नहीं हुआ था। और उसी चक्कर में मेरा ना मेकअप थोड़ा डिले हो गया था। नाश्ता करके ही मैंने मेकअप किया था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर मैं टाइम पे मेकअप कर लेती तो फिर शॉर्ट्स वगैरह भी बन जाते, कज़न के भी शॉर्ट्स वगैरह मैं ले लेती। लेकिन बस जल्दी में सब कुछ हुआ और हम लोग रवाना हो गए। बीच रास्ते में भी मैंने कोशिश की थी कि कुछ क्लिप्स लूँ, लेकिन ना तो इंसानों की क्लिप्स ली जा रही थी, ना ही ड्रेसेस की, और इवन हाथ या चूड़ियों की क्लिप्स भी नहीं लेके जा रही थी। ये देखो यहाँ पे मैंने ना एक क्लिप बनाने की कोशिश की थी, ना तो वो अच्छे से बन रही थी और ना ही उसमें कुछ ड्रेस, चूड़ियाँ, मेहंदी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बस बुरी सी बनी थी। रास्ते में हम लोग रुके थे यहाँ पर क्योंकि गैस डलवाना था वैगन के अंदर, और यहाँ पर ना एक मिरर था, तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी क्लिप बना ली थी। ये है जी मेरा ड्रेस, आप लोग देख लो। ग्रीन कलर का लहंगा था और ऊपर येलो कलर की मेरी शर्ट थी, साथ में पिंक कलर का दुपट्टा था। और मेरी फूफा और दादी भी यहाँ पर ठहरे हुए हैं। हम लोग ही हर स्टॉप पर उतर रहे थे। और यहाँ पर देखो मैंने क्लिप बनाने की कोशिश की, इस तरीके से ना बंदे नज़र आ रहे थे, तो फिर मैंने बनाई ही नहीं। फाइनली ना हम लोग कुछ आगे पहुँचे थे, और यहाँ पर हम सब बच्चे जो थे वो पूछ रहे थे कि कितनी देर है कितनी देर है। थोड़ी देर के बाद ना हम सबको भी ये होने लग गया कि भाई आगे कितना सफ़र है, क्योंकि मोस्टली हम में से ना सब जो थे ना पहली बार ही जा रहे थे। ये है जी मेरा मास्क जो कि अब्बास ने स्पेशल मेरे ड्रेस से मैचिंग बनाया था, क्योंकि मैंने अपने सारे मास्क बनाए थे। और ये वाला मास्क आप लोग देख लो, कुछ इस तरीके से नज़र आता है। हालांकि इसकी क्लिप्स बिल्कुल भी नहीं बनी। रास्ते की क्लिप्स भी मैं बनाती रही थी काफ़ी सारी, ताकि आप लोगों को दिखाऊं। यहाँ पर बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। हम लोग अगेन यहाँ पर उतर गए थे, क्योंकि गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने के लिए उसमें डालना था पानी, और हम लोगों ने भी उतर कर हवा लगवाई थी ताकि हम लोग भी ठंडे रहें। अम्मी ने ना गाड़ी में ही मेहंदी लगाई थी, क्योंकि पहले उन्हें टाइम नहीं मिला था और उन्होंने यहाँ पर ना हाथ धोए थे। और अब सब बच्चे भी यहाँ पर उतर आए थे, सभी ने हवा लगवाई थी और हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी यहाँ पे। और फाइनली हम तौसे के अंदर इंटर हो चुके हैं। अब हमें भाभी के घर जाना था और फाइनली हम पहुँच गए थे। शुक्र है कि हम खैर से पहुँच गए थे। भाभी हैं हमारी यहाँ पर, ये इन्होंने पहना था मस्टर्ड और गोल्डन शेड का ना ड्रेस था उनका। और यहाँ पर ना भाभी की अम्मी बना रही हैं भाभी की चुटिया। हम लोग इसे मेहंदी कहते हैं, इसलिए हम इस फंक्शन को भी ना मेहंदी ही कहते हैं। तो ये ना हमारे यहाँ होता है कि दुल्हन की जो साइड की औरतें होती है ना, वो दुल्हन के बालों में ना इस तरीके से मेहंदी कर देती हैं, जिससे हम लोग चुटिया कह लेती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को ईजी रहे। ये चुटिया बना देती हैं। उसके बाद जो दूल्हे साइड की औरतें होती हैं ना, 7 औरतें, सुहागन औरतें जो है ना, वो इस मेहंदी को खोलती हैं, और इस तरीके से ये रस्म होती है। अच्छा जी, ये मेरी कज़न, मैंने इनको कहा था कि थोड़े से ना मेरे व्लॉग में आ जाओ भाई। इन्होंने सेम ड्रेसेस पहने हुए थे, मिसाल हानिया और मिसाल हानिया ने। ये है जी सीरत, इससे मैंने कहा था कि थोड़ी सी शोखियाँ मारो, तो ये घूम गई थी। और इसका ड्रेस भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये हूँ मैं, जिसका एक शॉट भी अच्छा सा नहीं बना। मैंने ना ग्रीन कलर का लहंगा, येलो और ये पिंक का कंट्रास्ट पहना था। आप बताओ कैसा लग रहा है। ये है जी फातिमा और मैंने की थी ट्विनिंग, और फातिमा ने उठाई हुई है झावली। इस झावली के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अच्छा जी, अब हमने करनी है जी रस्में, और रस्में शुरू करते हैं इस पिंक कलर के दुपट्टे से। हमने थोड़ा फैंसी स्टाइल का दुपट्टा लिया था, लेकिन पहले जो होता था ना, सिंपल पिंक कलर का दुपट्टा जो होता है वो दुल्हन को दिया जाता है, साथ में वो सिंपल पिंक कलर का येलो कलर का ड्रेस पहनती थी। और फिर जितने टाइम में वो ना उसकी उपटन से उसकी अब आगे फंक्शन नहीं होते, वो उसी तरीके से बैठी रहती है, वो नहाती भी नहीं है, और बस वो खुद ना जो होता है वो उपटन लगाती रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं हल्दी, चिकू जो भी कह लो, वही लगाती रहती है। और फिर वो उसी सिंपल से दुपट्टे में रहती है, एक ही रूम में रहती है, और किसी भी मर्द से बात नहीं करती, इवन अपने भाई या अब्बा से भी। आजकल जो दौर है वो मॉडर्न हो चुका है। और इवन मेरी बुआ बताती हैं कि उस टाइम पे ना जो उपटन वाली दुल्हन होती थी, उसे ना कटा हुआ खाना भी नहीं देते थे, मतलब फ्रूट काट के भी नहीं देते थे, सब्जी भी नहीं देते थे, क्योंकि उनका कंसेप्ट था कि जिस तरीके से फ्रूट चाकू से हम काट देते हैं ना, दुल्हन दूल्हा का प्यार भी ना जो होता है वो कट जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं देना चाहिए। दुल्हन सिर्फ चूरी खाती थी। लेकिन अब जो है ना ज़माना थोड़ा मॉडर्न हो गया है। साथ ही में हमने भाभी की गोद में रखे थे कुछ ड्राई फ्रूट, हम लोग टोकरी में लाए थे। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। फिर काफ़ी चीज़ें छूट गई थी, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखा दूँ। उसके बाद जी यहाँ पर उन्होंने खोली थी भाभी की मेहंदी, और इसलिए कहते हैं कि उसकी मेहंदी खुली पई है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि उनकी मेहंदी खुली पई है, मतलब उसके जो दूल्हे वाले होते हैं वो उसकी चुटिया जो होते हैं वो खोल जाती हैं औरतें, फिर वो ना कहीं भी नहीं जाती, उसे अलाउ नहीं होता। साथ ही हमने उपटन लगाया था,
ये जो झावली होती है ना, इसके अंदर दिया जाता है दुल्हन को उपटन। उपटन के जो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मुझे नहीं पता। पुराने ज़माने में देसी बनवाया जाता था, अब हमें बाज़ार से भी मिल जाता है। तो ये एक तरीके का ना स्क्रब होता है। पुराने ज़माने में दुल्हन जो है यही लगाती थी, हाथों पाँव पर, फेस पर, बॉडी पर। या शायद ये होगा कि उस ज़माने में फेशियल वगैरह नहीं थे तो दुल्हन यही लगाती थी। आज के ज़माने की दुल्हनें कहती हैं कि भाई मुंह पे ना लगाना, हमें ना दाने निकल आते हैं। हालांकि उस ज़माने में तो दाने के लिए यही यूज़ किया जाता था। अब ज़माना जो है मॉडर्न हो गया है। साथ ही में हमने की थी भाभी की मेहंदी की रस्म भी, क्योंकि घर हमारा पास में नहीं है, इतना दूर आना पड़ता है, तो हमने दोनों फंक्शंस की रस्में जो है ना साथ में ही कर ली थी। और हमने लगा ली थी भाभी को मेहंदी भी लगा ली थी, और सबने मेहंदी लगाई थी, और हमने मेहंदी का फंक्शन भी किया था। अगर दुल्हन दूल्हा का घर पास में होता है ना, तो मेहंदी के फंक्शन के लिए ना एक दिन उपटन किया जाता है, नेक्स्ट डे दूल्हे वाले जाते हैं दुल्हन को मेहंदी लगाने, फिर दुल्हन वाले आते हैं दूल्हे को मेहंदी लगाने, और इस तरीके से ना मेहंदी के भी 2 दिन के फंक्शंस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमने एक ही दिन पे जो थे दोनों फंक्शन कर लिए थे। हमारे मामू की जब बारात गई थी तब भी हमने ऐसे ही किया था, उपटन के साथ साथ हमने मेहंदी भी की थी। आपके यहाँ वैसे किस तरीके से फंक्शन होते हैं? इसी तरीके की रस्में होती हैं या चेंज होती हैं? मुझे ज़रूर बताना, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है दूसरों के बारे में भी जानने का। और इस तरीके से हमारे फंक्शन होते हैं, और खैर से ना सारे फंक्शन अच्छे से हो गया था, और हमने खूब इंजॉय भी किया था। बाद में अम्मी और फातिमा ने डांस भी किया था। हाँ जी जरूर। वापस आके अपनी थकावट उतारने के लिए हमने पी थी चाय। ओके जी, बाय बाय। वीडियो को कर देना लाइक, नीचे कर देना कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।